उत्तर ध्रुव की चमचमाती सफेद बर्फ पर एक छोटा सा पेंगुइन रहता था। उसका नाम था पिंगू। वह दिन भर बर्फ पर फिसलता, रंग बिरंगे बर्फ के पत्थर इकट्ठा करता और मछलियां पकड़ता। लेकिन कुछ दिनों से वहां कुछ अजीब हो रहा था। हर तीसरे दिन एक तेज तूफान आता, बर्फ उड़ती, आकाश काला हो जाता और जानवर डर कर छिप जाते। ये क्या हो रहा है? पिंगू ने अपनी माँ से पूछा। ये तूफान पहले कभी नहीं आते थे, माँ बोली। कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। एक दिन तूफान के बाद जब बर्फ की चादर हटी, पिंगू बर्फ में खेलते खेलते एक पहाड़ी से फिसल गया और सीधा जा टकराया एक लोमड़ी से। अरे, तुम कौन हो? पिंगू ने पूछा। मैं हूँ फॉक्सी। मैं दक्षिण की घाटियों से यहाँ आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस रहस्यमय तूफान का सच जानने आई हूँ। मैंने सुना है कि इसके पीछे है चमकती बर्फ, एक क्रिस्टल जो मौसम को नियंत्रित करता है। पिंगू चौंका। क्या वो सच में मौजूद है? शायद। फॉक्सी मुस्कराई। अगर तुम साथ दो तो हम इसे खोज सकते हैं। वे दोनों गए हिम पुस्तकालय में, जहां एक बूढ़ा उल्लू उस्ताद उल्लूक उन्हें मिला। तुम दोनों ने सही सोचा, उल्लूक बोला। वो क्रिस्टल, चमकती बर्फ, सैकड़ों सालों से गुप्त है। इसे पहेलियों और रक्षकों के पीछे छिपा दिया गया था। फिर उसने एक कविता सुनाई। जहां बर्फ गाए और सूरज छिप जाए, वहां चमकती बर्फ सच्चे दिल वालों को बुलाए। पर रास्ता आसान नहीं होगा, उल्लूक ने चेताया। पहला पड़ाव था दरकती झील, एक ऐसी झील जहां बर्फ कभी भी टूट सकती थी। ध्यान से चलो, फॉक्सी बोली। पिंगू उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह बर्फ की दरार में गिर गया। पिंगू, फॉक्सी चिल्लाई। उसने अपनी पूंछ बढ़ाई, पिंगू ने पकड़ ली और बड़ी मुश्किल से वह बाहर आया। तुमने मेरी जान बचाई, पिंगू बोला। अब से हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, फॉक्सी मुस्कराई। अब वे पहुंचे गाती हुई गुफाओं में, जहां बर्फ की बूंदें संगीत बनाती थी। वहां एक दरवाजे पर लिखा था, जो अपने डर को देख सके वहीं आगे बढ़ सके। गुफा के अंदर वे अलग अलग डर देखने लगे। पिंगू ने देखा उसका पूरा गांव बर्फ में दब गया है। फॉक्सी ने देखा कि वह अकेली रह गई है। ये सब झूठ है, पिंगू चिल्लाया। हम साथ हैं, फॉक्सी बोली। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। रास्ता साफ हो गया। उन्हें पता नहीं था कि एक खतरनाक जानवर हिमतेंदुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह चाहता था क्रिस्टल, और उसका इरादा था बहुत बुरा। अब वे पहुंचे हिम भूल भुलैया में, जहां रास्ते हर कुछ मिनट में बदलते थे। फॉक्सी ने बर्फ पर निशान बनाए, पिंगू ने रंगीन पत्थर गिराए। लेकिन अचानक वे बिछड़ गए। फॉक्सी, पिंगू। पिंगू ने दिल की आवाज सुनी और एक छुपे हुए बटन को दबाया। फॉक्सी के सामने का दीवार पिघल गया। वे फिर मिल गए। तुमने मुझे ढूंढा, फॉक्सी बोली। क्योंकि हम दोस्त हैं, पिंगू मुस्कराया। वे पहुंचे एक बड़े कक्ष में, जहां हवा में तैर रहा था चमकता हुआ क्रिस्टल। लेकिन रास्ता रोका एक बर्फ का रक्षक, हिम योद्धा। पहेली सुलझाओ, वह गरजा। जो जलाए बिना गरम करे और बोले बिना दिल छुए। ये क्या है? फॉक्सी सोच में पड़ गई। पिंगू बोला, ये है दोस्ती। हिम योद्धा मुस्कराया। सही उत्तर। क्रिस्टल नीचे आया। तभी झपट्टा मारा हिम तेंदुए ने। ये क्रिस्टल मेरा होगा, वो गरजा। उसने फॉक्सी को धक्का दिया और क्रिस्टल पकड़ लिया। नहीं, पिंगू चिल्लाया।
लेकिन फॉक्सी ने चुपचाप बर्फ पर कूदकर उसे घुमाया। तेंदुआ फिसल गया और बर्फ की दरार में फंस गया। तुम लोग समझते नहीं, तेंदुआ चिल्लाया। मुझे शक्ति चाहिए। हमें तो केवल संतुलन चाहिए, पिंगू बोला। वे क्रिस्टल को बर्फ वेदी में स्थापित करते हैं। जैसे ही क्रिस्टल अपने स्थान पर आता है, आसमान साफ हो जाता है। तूफान रुक जाते हैं। धूप निकलती है। पक्षी गाते हैं। सभी जानवर पिंगू और फॉक्सी की जय जयकार करते हैं। अब हर साल जब बर्फ गिरती है, जानवर इकट्ठा होकर ये कहानी सुनते हैं।